तो हेलो 10th स्टैंडर्ड, वेलकम बैक टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और आज इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 2025 इंग्लिश बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के लिए कंप्लीट ग्रामर जो आता है इंग्लिश के पेपर के अंदर 15 से 20 मार्क्स का होता है। और पूरा का पूरा सेशन के अंदर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे सो दैट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और ग्रामर का आंसर कैसे लिखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, हम सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ में आपके कॉन्सेप्ट को और बेहतरीन बनाने की मैं कोशिश जरूर करूंगा। और कोई भी मैं आपको झूठा वादा नहीं करूंगा कि देखो ये क्वेश्चन आएगा, ये नहीं क्वेश्चन आएगा। मेरा पूरा टारगेट रहेगा कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, आपकी कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हो और आप फिर अच्छे से एग्जाम लिख के आओ। देखो शॉर्टकट से लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो मैं शांति से पूरा ग्रामर आपके साथ डिस्कस करूंगा। 20 मार्क्स आपके इस ग्रामर से बनने वाले हैं, तो उसको मिस नहीं करना है हमें। और मैंने लेटर राइटिंग अपलोड कर चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और बाकी अगर राइटिंग स्किल भी अगर आप चाहते हो मेरे से, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं बाकी सारी राइटिंग स्किल आपके लिए मैं अपलोड कर दूंगा। अगर बात करेंगे मैथ्स के पेपर की, साइंस के पेपर की, तो बहुत सारे सेमिस्टर एग्जाम से क्वेश्चन पेपर अपने चैनल पे अपलोडेड है। सेमिस्टर 1 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हो, सेमिस्टर 2 के, तो आप वो भी जरूर प्रैक्टिस करना अपने बोर्ड्स एग्जाम के लिए, तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और आगे भी हम आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सबसे बात करेंगे ग्रामर के अंदर जो आता है पंक्चुएशंस के बारे में क्वेश्चन आता है, प्रॉपर कॉमा, फुल स्टॉप, कैपिटलाइजेशन, उनके बारे में आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है, डॉक्टर कलाम सेड कंटेम्पलेटिंग डीपली। डॉक्टर कलाम ने, कंटेम्पलेटिंग का मतलब होता है गहराई से किसी के बारे में सोचना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया है, डॉक्टर का जो डी देखो स्मॉल लेटर में लिखा है, तो सबसे पहले आपको उसको कैपिटल करना है। फिर डॉक्टर के बाद डॉट लगाना है, तो यहाँ पे देखो डॉट लगाया, क्वेश्चन में डॉट नहीं लगा हुआ था। फिर देखो कलाम जो है ना, वो एक तरीके का प्रॉपर नाउन है, किसी इंसान का नाम है। तो किसी इंसान के नाम के वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको आपको कैपिटल लिखना है। तो देखो के को यहाँ पे कैपिटल लिखा है। डॉक्टर कलाम सेट कॉमा कंटेम्पलेटिंग डीपली, बैठे और अच्छे से सोचने लगे। तो इस बात को समझना है आपको कि कैपिटलाइजेशन का ध्यान देना है, कॉमा का ध्यान देना है। और देखो क्वेश्चन में लास्ट में फुल स्टॉप नहीं, तो यहाँ पे आपको लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। तो इन बातें में आपको ध्यान देना, जो भी मैंने बातें की है पंक्चुएशन में, ये बेसिक बातें जरूर ध्यान रखना। फिर क्या है सेकंड वाला पंक्चुएट देखते, यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैच ही आस्क्ड। यू का देखो वाई कैपिटल नहीं है, तो आपको वाई कैपिटल करना है। यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैच, यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैच। तो इस बात को समझो, यहाँ पे एक बात को समझो कि ये किसी ने बोला है, ये किसी ने ही आस्क्ड, उसने पूछा, मतलब कोई बोल रहा है। तो जब कोई बोलता है तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है एज इट इज। तो यहाँ पे देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करना है बैच तक, और फिर यहाँ कॉमा करके आपको ही आस्क्ड लिखना, और यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, फुल स्टॉप आपको करना है। वापस से यू का कैपिटल लिखना मत भूलिएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातों में आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएगा। कैपिटलाइज प्रॉपर नाउन जैसे मैंने बताया, एंड फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे यू को कैपिटल किया। और अगर किसी का नाम है तो उसको कैपिटल आपको लिखना है, कॉमा वगैरह प्रॉपरली आपको यूज करना है। तो पंक्चुएशन का क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा सा स्किल बेस्ड गेम भी होता है कि अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो आप बराबर इसको करोगे। फिर है इंफिनिटिव्स। इंफिनिटिव्स क्या होता है, इंफिनिटिव्स वर्ब होता है, और वर्ब के साथ में क्या लगा रहता है, वर्ब के साथ में लगा रहता है टू। मतलब जैसा टू वर्ब रन, टू दूसरा वाला वर्ब कौन है, ईट। जब टू इंफिनिटिव पूछे, आइडेंटिफाई या पिक द इंफिनिटिव्स, तो आपको टू और उसके साथ वाला जो जॉइंट में वर्ब है उसको आपको लिखना आंसर में। जैसा एवरी चिल्ड्रन इज फ्री टू ग्रो, तो टू ग्रो आपका इंफिनिटिव हो जाएगा। इंफिनिटिव समझे आपको, द सन बिगिंस टू सिंग, तो टू सिंग आपका इंफिनिटिव हो जाएगा। तो इंफिनिटिव्स बहुत इजी है, एक एक मार्क्स आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। फिर आते हैं रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारे वर्ड हम ऐसे बनाते हैं जिनके आगे पीछे कुछ ज्वाइंट कर लेते हैं। जैसे आपको पता हैप्पी, हैप्पी एक प्रॉपर वर्ड है, बट इसके पीछे मैं अन लगा दूं तो ये बन जाएगा अनहैप्पी। तो एक्चुअल वर्ड तो क्या था, हैप्पी था, उसके पीछे अन लगा, आगे अन लगा दिया, तो वो प्रीफिक्स हमने ज्वाइन कर दिया और एक नया वर्ड बन गया अनहैप्पी। बट रूट वर्ड क्या था, हैप्पी। तो आपको यहाँ पे रूट वर्ड को पहचानना है। जैसे कि देखो रिलेशनशिप में रूट वर्ड क्या है, तो रिलेशनशिप, शिप पीछे लगा है, तो रिलेशन ये रूट वर्ड है। तो आपको रूट वर्ड यहाँ पे लिखना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आता है, आइडेंटिफाई रूट वर्ड। ओके, जैसे कि अनएबल, अनएबल में अन आगे लगाया, तो यहाँ पे एबल क्या है, रूट वर्ड है। बात समझ में आया। रूट वर्ड आर द बेस फॉर्म ऑफ वर्ड बिफोर एडिंग प्रीफिक्स या फिर सफिक्स।
आगे या पीछे कुछ लगाने के पहले जो वर्ड ओरिजिनल वर्ड होता है उसको हम रूट वर्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे 3 तरह के ग्रामर देखे पहले पेज पे, पंचुएशन, इंफिनिटिव्स और रूट वर्ड्स। अभी हम पढ़ते हैं 4th वाला ग्रामर की तरफ, ब्लेंडिंग वर्ड्स। ब्लेंडिंग वर्ड्स भी बहुत आते हैं, देखना आपको अपने पेपर्स में ये क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, आप खुश हो जाओगे। जैसे कंबाइन, ब्रेक फास्ट, तो यहाँ पे ब्रेक और फास्ट को, ब्रेकफास्ट एंड लंच, ब्रेकफास्ट और लंच को ज्वाइंट करके एक नया वर्ड बना दिया गया, ब्रेकफास्ट और लंच, सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना। अगर आप नहीं खाओ और दोनों की जगह पे एक ही खाना खाओ तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रंच बोलते हैं ना। आपने ब्रेकफास्ट किया ना, लंच किया, आपने बीच का कुछ खा लिया और आपने बोला भाई सुबह का और दोपहर का खाने की जरूरत नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रंच। तो ब्रेकफास्ट और लंच का मिला के ब्रंच बन गया, तो इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग वर्ड्स। समझ में आया आपको। ब्लेंडिंग वर्ड्स आर फॉर्म बाय मर्जिंग 2 वर्ड्स, जैसे कि स्मोक और फॉग। स्मोक धुआं और फॉग, इनको अगर हम ज्वाइंट कर दे तो यहाँ पे बनेगा स्मॉग। समझ में आया। तो दिस इज व्हाट ब्लेंडिंग वर्ड। यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन से यूज करके कोई भी वर्ड बना के आपको अच्छे से लिखना है, कोई भी मतलब प्रॉपर ही बनाना पड़ेगा, सही वाला, ठीक है। तो ब्लेंडिंग वर्ड क्या होता है समझ जाना अच्छे से। सब्जेक्ट, ओके, क्वेश्चन कैसे आता है, कंबाइन ब्रेकफास्ट एंड लंच टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। और फिर आपको इस तरीके से क्या करना है, आंसर लिखना है। ओके, नेक्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। समझते हैं यहाँ पे कैसे क्वेश्चन कैसे आता, सुनो। चूज द करेक्ट वर्ब। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स रखा है और यहाँ पे आपको प्रॉपर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है। स्टीफन हॉकिंग डैश कंटिन्यूड, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का 3rd फॉर्म है, टू राइट एट द प्रोलिफिक रेट। तो यहां पे ऑप्शन भी दे रखा है, हैज लगेगा कि हैव लगेगा। सिंपल है भाई, स्टीफन हॉकिंग एक आदमी है, एक ही आदमी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हैज लगेगा। समझ में आया। और प्लूरल्स होता तो हैव लगाते हैं। और आपको पता है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में वर्ब का 3rd फॉर्म लगता है हैज और हैव के बाद, तो देखो कंटिन्यूड लगा है यहाँ पे। अगर मान लो यहाँ पे हैव, हैज, इज, एम, आर और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो आपको फिर वर्ब का 3rd फॉर्म देख के सोचना कि वर्ब का 3rd फॉर्म लगा मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब यहाँ पे हैज लगेगा। हैज कंटिन्यूड टू राइट अ प्रोलिफिक रेट। समझ में आया आपको। हैज क्यों लगा, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग एक ही आदमी है। अगर बहुत सारे आदमी होते तो यहाँ पे हैव लगाते, जैसा यहाँ पे अगर लिखा होता दे तो दे हैव कंटिन्यूड, समझा। अगर यहाँ पे लिखा होता ही तो हम लिखते ही हैज, क्योंकि ही सिंगुलर है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रॉपर वर्ब का इस्तेमाल करके आपको फिल को कंप्लीट करना है। जैसा मदर अ गुड मील, मदर फिलिंग द ब्लैंक से और गुड मील, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे, कुक और कुक्स। तो अब यहाँ पे बताओ मदर क्या है। यहाँ पे जो मदर है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है ना, मदर एक ही मदर है, तो यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। आप पूछोगे सर सिंगुलर वर्ब क्या होता है। सिंगुलर वर्ब मतलब वो वर्ब होते हैं जिनके पीछे एस या ईएस वगैरह आपको दिखेगा। तो यहाँ पे कुक प्लूरल वर्ब होगा, यहाँ पे होगा कुक्स। एस अभी जैसा नॉर्मली एस लगाता तो हमें लगता प्लूरल हो गया, बट वर्ब के केस में अगर पीछे एस लगा तो समझ जाना वो सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पे मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कुक्स जो लगेगा वो क्या लगेगा, कुक्स। मदर कुक्स अ गुड मील। ये कौन सा टेंस है, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आता है वर्ब, और अगर यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। अंडरस्टैंड। तो मदर कुक्स अ गुड मील, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। मैंने अभी बता दिया सिंगुलर वर्ब क्या होता है, जिसके पीछे क्या लगता है, एस लगता है, जैसे रन्स। अंडरस्टैंड। बी माइंडफुल ऑफ कलेक्टिव नाउन एंड इनडिफाइनाइट प्रोनाउन। माइंडफुल रहना, ध्यान रखना है नाउन्स के बारे में, कलेक्टिव नाउन वगैरह के बारे में, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ओके। चेंज द वॉइस, यू कैन से दैट। चेंज द वॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं। कन्वर्ट द डायरेक्ट स्पीच टू द इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। डायरेक्ट को स्पीच का मतलब समझो, जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा कि मैं खेलने जाऊंगा, तो मैंने कैसे बोला, मेरे दोस्त ने कहा कि मैं खेलने जाऊंगा। ये जो मैं खेलने जाऊंगा, मैं अपनी बात नहीं करो, मेरे दोस्त ने जैसे बोला मैंने वैसे ही कहा। मेरे दोस्त ने कहा कि मैं खेलने जाऊंगा, इस बात को मैं दूसरे तरीके से कैसे बोलता हूं कि मेरे दोस्त ने कहा कि वो खेलने जाएगा।
क्या बोला मैंने, मेरे दोस्त ने कहा कि मैं खेलने जाऊंगा। तो मैं खेलने जाऊंगा जो सेंटेंस था मैंने एज इट इज बोला जैसे उसने बोला। मैं इसको इस तरीके से भी बोल सकता हूं कि मेरे दोस्त ने कहा कि वो खेलने जाएगा। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। बात समझ में आया आपको? तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान देना। अच्छा, कैसे क्वेश्चन है, विल यू बाय माई हेयर आस्क्ड डेला। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाले इनडायरेक्ट चेंज द वॉइस है, इजी वाले भी आते हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो आंसर क्या होगा, डेला आस्क्ड। अब देखो जब भी ऐसा चेंज द वॉइस आए, ऐसा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन आए जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है और उसका आंसर यस या फिर नो में हो, वापस सुनना, जब भी चेंज द वॉइस आए, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच आपको करना है, बट उसका आंसर कैसा हो, क्वेश्चन फॉर्मेट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट है और यस और नो में उसका आंसर हो, तो आपको क्या करना है, मैं अच्छे से समझाता हूं, उसको अच्छे से फॉलो करना। यहाँ पे ध्यान दो, जब भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आए और क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या है, यस और नो में है, तो आपको यूज करना है इफ या फिर वेदर। मैंने लिख के दिया है, पूरे पीडीएफ में लिख के दिया है। रिप्लेस सेड को रिप्लेस करना आस्क्ड, इंक्वायर्ड या वांटेड टू नो, तो आप एक काम करो, आस्क्ड का इस्तेमाल किया करो। समझ में आया? क्वेश्चन वाला स्पीच हो तो, क्वेश्चन इन डायरेक्ट स्पीच अगर हो तो आपको ऐसा करना है। और अगर आपका जो क्वेश्चन है वो यस और नो वाला है तो आपको इफ या फिर वेदर का यूज करना, आप इफ का यूज करो। बात समझ में आया? चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्या क्वेश्चन है, विल यू बाय माई हेयर, तो इसका आंसर ऑब्वियसली यस और नो में होगा, तो इफ का यूज करना है। तो अब कैसे होगा ये देखो, यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे, डेला आस्क हो गया, इफ विल यू बाय माई हेयर, क्या तुम मेरे बाल खरीदोगी, ऐसा समझ में आया? तो यहां पे एक बात को समझना, यहां पे हमें क्या करना, देखो विल यू बाय माई हेयर, तो आप क्या करोगे, इफ आई वुड बाय हर हेयर, उसने कहा कि तुम मेरे बाल खरीदोगे, उसने कहा कि क्या तुम मेरे बाल खरीदोगे, उसने कहा कि क्या मैं उसके बाल खरीदूंगा। अब ऐसा हो जाएगा इनडायरेक्ट में, क्या मैं उसके बाल खरीदूंगा, तो आई विल का हो जाता है वुड, विल का हो जाता है वुड। ये अब देखने वाले, आगे मैं सब समझाने वाला हूं आपको। विल का क्या हो जाता है, यू का क्या हो गया आई, क्योंकि उसने तुम्हें पूछा था, सामने जब खड़ी थी तो तुम मेरे बाल खरीदोगे, विल यू बाय माई हेयर। तो अब तुम किसी और को बताओगे, उसने कहा कि क्या मैं उसके बाल खरीदूंगा, तो मैं मतलब आई हो जाएगा, यू का हो जाएगा आई, कॉमन सेंस लगाना थोड़ा सा, विल का हो जाएगा वुड। ठीक है ना, विल आई वुड बाय हर हेयर। ध्यान रखना, यू को आगे करना है, विल को पीछे करना है, वो इनडायरेक्ट करते समय यू का बनेगा आई और विल का बनेगा वुड, तो लिखते समय क्या लिखोगे, आई वुड, और फिर कॉपी करना है बाय माई हेयर, और क्वेश्चन मार्क हटा देना क्योंकि अभी क्वेश्चन फॉर्मेट में यहाँ पे नहीं है। क्या मैं उसके बाल खरीदूंगे, दैट्स इट। ठीक है ना, तो डेला आस्क्ड इफ आई वुड बाय हर हेयर, और हाँ हर, माई का क्या हो जाएगा हर, क्योंकि वो जब बोल रही होगी तो माई बोलोगे, लेकिन जब आप उसके बारे में किसी और को बताओगे तो माई का हर हो जाएगा क्योंकि वो लड़की है, दैट्स इट। ठीक है, टेन द फॉलोइंग सेंटेंस इनडायरेक्टली, ही आस्क्ड कैन यू कुक्ड। वापस से देखो, इसका आंसर क्या है, यस और नो में ही है, कैन यू कुक, यस या फिर आप नो बोलोगे, तो कैसे लिखोगे आंसर, ही आस्क्ड इफ, कैन यू का क्या हो जाएगा आई, उसने कहा कि तुम खाना बना सकते हो, तुमको खाना पका सकते हो, तो तुम दूसरे को जाके क्या बोलोगे, उसने कहा कि क्या मैं खाना बना सकता हूं, मैं खाना बना सकता हूं, तो यू का हो जाएगा आई और कैन का हो जाएगा कुल्ड। मैं समझाने वाला हूं, कैन का कुल्ड करना है, मैं का विल का वुल्ड करना है, वो सब समझाने वाला हूं। तो यू आगे, कुल्ड पीछे, आई कुल्ड कुक, दैट्स इट। प्रैक्टिस करना, एक्टिव टू पैसिव वॉइस को प्रैक्टिस करना। ठीक है ना, चेंज द प्रोनाउन, तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, प्रोनाउन को चेंज करो, जैसा अभी आप देख रहे हो यू का आई कर रहे थे, बराबर कि नहीं, ओके। तो इन सब बातों का ध्यान रखना, माई का आई कर रहे थे, वर्ब टेंसेस को ध्यान रखना है, एंड टाइम एक्सप्रेशंस व्हेन द कन्वर्टिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, रिमूव द कोटेशन मार्क फॉर एडजस्टिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये कोटेशन मार्क आपको यहाँ से क्या कर देना है, हटा देना है। ये जो कोटेशन मार्क्स आपको दे रखे ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा वगैरह, आपको हटा देना है और सेंटेंस को आपको ऐसा लिखना है और एंड में आपको फुल स्टॉप आना चाहिए इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, यहाँ पे देखो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच जब भी आप करोगे, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस वाला है तो आपको उसको पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करना है। जैसे कि डायरेक्ट में है, ही सेड आई प्ले अ फुटबॉल एवरी डे। आई प्ले सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को क्या बनाना है, सिंपल पास्ट टेंस। तो ही सेड, ये हटाना है, कॉमा हटाना, दैट लगाना है। ये सिंपल वाले क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी जो मैंने बताया वो थोड़े से स्पेशल टाइप के क्वेश्चन थे। ही सेड दैट, आई का क्या हो जाएगा, ही, आई
प्ले फुटबॉल एवरी डे, वो उसने कहा कि मैं रोज फुटबॉल खेलता हूं, मैं दूसरे को जाके बताऊंगा उसने कहा कि वो रोज फुटबॉल खेलता है। तो ही सेड ही प्लेड फुटबॉल एवरी डे। प्लेड क्यों किया? क्योंकि मैंने अभी बताया कि प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करना है। आई प्ले का आई का ही और प्ले का प्लेड हो जाएगा क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे ध्यान दो, अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करना, ध्यान रखना, आंखें खोल के रखना, प्रेजेंट आंखें और कान दोनों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में को पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना, समझना। शी सेड आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग, आईएनजी आया मतलब कंटिन्यूअस और एम आया मतलब प्रेजेंट, एम इज एम आर आता है ना प्रेजेंट में और वॉज और आता है पास्ट में, तो आई एम रीडिंग अ बुक, तो आपको करना है पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में कैसा होगा, देखो शी सेड दैट शी was reading a book, समझ में आ गया। She said, उसने कहा मैं बुक पढ़ती हूँ, तो आप दूसरे को बताओगे उसने कहा कि वो बुक पढ़ती है, वो कौन, मतलब शी, तो she was reading a book। was क्यों आया? क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, she said I have completed my homework, he said that ही हैव का हैड हो जाएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है, हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। और ही देखो यहाँ पे माई का हीज क्यों हो गया, क्योंकि वो लड़का है, ही है, तो उसने अपना होमवर्क पूरा किया, हीज हो जाएगा, क्योंकि वो जब बोल रहा था तो बोलेगा ना मैंने अपना किया, लेकिन आप किसी और को बताओगे तो आप क्या बोलोगे, उसने किया, उसने मतलब हीज, ठीक है, उसका, हीज होमवर्क, उसका होमवर्क, ठीक है ना, वो बोलेगा मेरा होमवर्क मैंने पूरा किया। दूसरों को जब बताऊंगा आप क्या बोलेंगे, उसने उसका होमवर्क पूरा किया, तो उसका मतलब हीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये बेसिक चीजें आपको प्रैक्टिस करके जाना, फिर आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाने वाला है। बाकी मैंने आपको बताया था अगर व्हील वाला सेंटेंस आया तो उसमें व्हील को वुल्ड कर देना है। ही सेड आई विल विजिट यूर टुमारो, तो ही सेड दैट ही वुल्ड विजिट मी द टुमारो, तो यहाँ पे यू का क्या कर दिया, मी कर दिया। ही सेड आई विल विजिट यू टुमारो, यू मतलब तुम्हारे बारे में बात कर, जब तुम किसी और को बताओगे तो तुम बोलोगे वो मुझे मिलेगा, तो क्या बोलोगे, ही वुड विजिट मी द नेक्स्ट डे, टुमारो को नेक्स्ट डे यहाँ पे बोल दे, कोई दिक्कत नहीं, आप टुमारो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। कैन का क्या करना है, कुड करना है। शी सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, शी सेड दैट शी कुड सॉल्व दिस, सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व दिस प्रॉब्लम या सॉल्व दैट प्रॉब्लम, दैट लिखूंगे तो भी चलेगा। इनडायरेक्ट करना, शुड का क्या, शाल का करना है शुड। He said I shall help you, he said that he should help you। तो 2-3 बार इनको प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम हो जाएगा। और यस नो वाले का तो मैंने बता दिया, ईप यूज करना है, क्या यूज करना है, ईप यूज करना है। He said do you like ice cream, he said if I liked ice cream, do you like ये सिंपल प्रेजेंट वाला है तो like का liked हो जाएगा, ठीक है ना। She asked did you complete your homework, did आया मतलब ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट, तो ये हो जाएगा शी आस्क्ड इफ आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क। सिंपल पास्ट का क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का क्या करते हैं, परफेक्ट पास्ट करते हैं। देखो सिंपल प्रेजेंट का पास्ट प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल पास्ट करते हैं, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट करते हैं, और सिंपल प्रेजेंट का पास्ट प्रेजेंट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट का क्या करते हैं, पास्ट प्रेजेंट करते हैं। एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ, ये रह गया शायद लास्ट में, देखो पास्ट सिंपल का, सिंपल प्रेजेंट का या सिंपल पास्ट का परफेक्ट पास्ट कर देते हैं। तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये था डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज द वॉइस। वर्ड रजिस्टर, रिलेटेड वर्ड्स, लिस्ट 4 वर्ड रिलेटेड टू यूनिवर्स, यूनिवर्स के रिलेटेड 4 शब्द लिखने हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो गैलेक्सी, स्टार्स, प्लेनेट, कॉस्मोस, अंडरस्टैंड। प्रिपेयर द वर्ड रजिस्टर ऑफ 4 वर्ड्स रिलेटेड टू म्यूजिक, म्यूजिक के रिलेटेड 4 शब्द लिखने हैं, मेलोडी, रिदम, हारमोनी, सिम्फोनी, जो भी है। एक्सप्लेन द टिप्स, वर्ड रजिस्टर कंसिस्ट वर्ड रिलेटेड टू द कॉमन थीम, और कॉमन थीम वाले वर्ड ही लिखने हैं, इन बारों में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने 7 प्रकार के ग्रामर कंप्लीट कर दिए। वॉइस चेंज, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ठीक है। तो अभी हमने देखा था एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, सारा देख लिया, ये सब वही क्वेश्चन है, तो आप देख लेना इसको, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, इसके पहले क्या पढ़ा था,
डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, ये हमने कंप्लीट किया था, ठीक है ना। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, मैं एक्चुअली यहाँ पे चेंज द वॉइस बोल दिया था मैंने गलती से, चेंज द वॉइस एक्टिव ये क्या था, डायरेक्ट वॉइस टू इनडायरेक्ट वॉइस, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पे, वॉइस चेंज द वॉइस पे। एक्चुअली अभी हम चेंज द वॉइस पे आ रहे हैं, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस आपको करना है, ठीक है ना। तो एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में क्वेश्चंस आते हैं, देखो यहाँ पे, जैसे कि अगर आपका सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल वाला, जैसे कि शी राइट्स अ लेटर, तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या करना है, जैसे एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट क्या है, शी सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, और लेटर क्या ऑब्जेक्ट है। तो अब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, तो लेटर आगे आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में बन जाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बन जाएगा एक तरीके से एंड में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा, एंड में आएगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं बोलेंगे। शी राइट्स अ लेटर, तो इसको लिखते समय कैसे लिखेंगे, अ लेटर इज रिटन बाय हर। इज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस था, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, इज एम आर यूज करना है आपको, डिपेंड करेगा कि वो प्लूरल है कि सिंगुलर है। शी राइट्स अ लेटर, अ लेटर इज रिटन बाय हर, तो फॉर्मेट क्या है यहाँ पे, देखो फॉर्मेट क्या है कि एक्टिव वॉइस को करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट को आपको एक्टिव वॉइस में आगे लेके आना, बिकम अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, फिर आपको वर्ब को लिखना है, बी मतलब इज एम आर वॉज वर, इन सब वर्ब को बी बोलेंगे, एंड पास्ट पार्टिसिपेट मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, जैसे यहाँ पे देखो रिटर्न यूज किया है, और उसके बाद सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस कम्स एट द एंड, तो सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस वो एंड में आएगा, मतलब शी जो है वो एंड में आएगी, और क्या बन के आएगी, हर बन जाएगा, शी का हर बन जाएगा। शी राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिखती है, उसके द्वारा लेटर लिखा गया, समझा, लेटर उसके द्वारा लिखा गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही मेड अ मिस्टेक्स, अब समझ में आएगा आपको, अब मिस्टेक्स आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, मिस्टेक, ही मेड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में बी वाले कौन से वर्ब आते हैं, वॉज और वर, तो यहाँ पे मिस्टेक, एक ही मिस्टेक किया है तो वॉज, पास्ट टेंस है ना, वॉज वर दोनों में से इस्तेमाल होगा, वॉज। अब क्या करना है, जो भी वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म, उसका मेड का थर्ड फॉर्म मेक, मेड थर्ड फॉर्म मेड, और मिस्टेक किसके द्वारा गया, ही के द्वारा, तो ही क्या बन जाएगा, हिम, तो बाय लगा के लिखना है आपको हिम। इसी तरीके से सेंटेंस का आपको कंप्लीट करना है, जैसे और देखते हैं, दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, फ्यूचर सिंपल टेंस का क्वेश्चन है, तो द प्रोजेक्ट आगे आ जाएगा, विल का बन जाएगा विल बी, ध्यान रखना, विल का बन जाएगा विल बी, इतना ध्यान रखना, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय, दे का हो जाएगा देम, चेंज द वॉइस, समझ में आया, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शी इज रीडिंग अ बुक, तो अ बुक आगे आ जाएगा, अ बुक, शी इज है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इजी यूज होगा। अब कंटिन्यूअस टेंस है, आईएनजी वाला है, तो इज हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, उसके आगे बीइंग लगाना मत भूलना, कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग लगाना मत भूलना, भले प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या फिर पास्ट कंटिन्यूअस हो, आपको बीइंग मिलेगा। तो क्या मिलेगा, अ बुक इज बीइंग रीड बाय हर, अ बुक इज बीइंग रेड बाय हर, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, रीड का रेड सेम स्पेलिंग सेम है, समझ में आया। उसके बाद देखो, दे वर वॉचिंग टीवी, देखो वापस कंटिन्यूअस टेंस आया, आईएनजी आया, द मूवी, कैपिटल लिखना, अ मूवी वॉज, अ मूवी एक की है तो वॉज लगेगा, अ मूवी वॉज बीइंग, कंटिन्यूअस तो बीइंग मैंने बोला, कंटिन्यूअस में बीइंग लगेगा, और वॉचिंग का, वॉच का मतलब थर्ड फॉर्म, वॉच का वॉच्ड बाय, दे का हो जाएगा देम, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव बीन और हैज बीन लगेगा आंसर में, क्या लगेगा, हैव बीन और हैज बीन। देखो, ही हैज फिनिश्ड द होमवर्क, द होमवर्क हैव का, हैज का हो जाएगा हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। वापस देखना, कंटिन्यूअस में बीइंग लगता है, और परफेक्ट वाले में क्या लगता है, हैज बीन या हैव बीन, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में दे हैड बीन बिल्ट अ हाउस, द हाउस हैड बीन, परफेक्ट है, वापस देखो परफेक्ट है, परफेक्ट, लेकिन पास्ट वाला परफेक्ट है तो हैव हैज तो नहीं लगेगा, तो हैड हो जाएगा, हैड बीन बिल्ट बाय। तो इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना, चेंज द वॉइस आपका क्लियर हो जाएगा, चेंज द वॉइस अच्छे से क्लियर हो जाएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, कौन से प्रकार का टेंस है उसके हिसाब से चेंज द वॉइस करना, वापस सुनना, कौन से प्रकार का टेंस है उसके हिसाब से चेंज द वॉइस करना। अगर मैं मोटा मोटी इंपॉर्टेंट बात बता दूं तो अगर आपके सामने सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इसमें क्या होगा, इसमें इज टू बी के फॉर्म में तो इज एमआर आएगा, और रिट थर्ड फॉर्म आपको लगाना ही है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में तो वॉज वर आएगा, पास्ट वाला था तो वॉज वर आएगा, और फ्यूचर वाला होगा तो विल भी आएगा टू बी के फॉर्म में,
टू बी के फॉर्म में कौन आएगा, विल बी। अगर कंटिन्यूस टेंस है तो उसके अंदर आपको इज बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग यूज करना, भले पास्ट वाला हो या प्रेजेंट वाला हो। ये देखो पास्ट वाला कंटिन्यूस है, इसमें वाज बीइंग लगेगा। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा हैज बीन या हैव बीन, डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो वर्ब है वो कौन सा है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है या सिंगुलर है, या पास्ट परफेक्ट है तो हैड बीन लगेगा। इन बातों का ध्यान रखना। और फ्यूचर है तो विल का क्या हो जाएगा, विल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट होगा तो वापस हैव बीन, बस आगे थोड़ा सा विल लगाना आपको। तो इन बातों का ध्यान रख के इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। शी का क्या हो जाएगा एंड में जाके, हर हो जाएगा। शी का क्या हो जाएगा एंड में जाके, हर हो जाएगा। ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको प्रोनाउंस वगैरह को चेंज करके लिखना है। इट्स डिपेंड ऑन योर एक्सपर्टीज, प्रैक्टिस, ओके। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे सेंटेंस दिया है ही, लुक एट दिस, यहां पे आपको सेंटेंस दिया है ही टुक मी टू द ग्रेमोफोन रूम, तो इसका बन जाएगा he took me to room where the gramophone was where there was a gramophone। तो इस कन्वर्ट सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स, मतलब सिंपल सेंटेंस जो he took me to a gramophone room, ग्रेमोफोन रूम में मुझे लेके जाया गया। he took me to a room जहां पे ग्रेमोफोन रखा हुआ था, there was a gramophone। समझा? तो थोड़ा सा ऐसा आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। अभी ये वाला सेंटेंस भूलना मत, as soon as we went to a rocky beach we saw the spread of a majestic ocean। as soon वाले सेंटेंस को आपको no sooner than में कन्वर्ट करना, no sooner than में। तो जब भी आप no sooner और then में कन्वर्ट कर देंगे तो no sooner लिखने के बाद आपको लिखना है did, no sooner did, नो सूनर डीड। क्या लिखना है, नो सूनर डीड। समझ में आया? वी गो टू द रॉकी बीच, किधर लिखा हुआ है यहाँ पे, वी वेंट टू द रॉकी बीच। वेंट का कर देना है फर्स्ट फॉर्म, दैट इज गो, वर्ब का पहला फॉर्म। वी गो टू द रॉकी बीच। देन फिर क्या देखा आपने, फिर क्या देखा, वी सो द स्प्रेड ऑफ मैजेस्टिक ओशियन। समझा? Did we go to the rocky beach? Then we saw the spread of majestic ocean। इसका मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं। यहाँ पे देखो, नो सुनर, डीड लगाया, फिर हमने सब्जेक्ट लिखा, बराबर वी, फिर वर्ब का बेस फॉर्म मतलब गो, वेंट का हमने गो कर दिया, फिर देन और रेस्ट सेंटेंस एज इट इज, उसमें आपको कोई भी बदलाव नहीं करना है। बहुत ज्यादा चांसेस है इस पे क्वेश्चन पूछने का। ओके, लुक एट दिस। यहाँ पे एंड में देखो, वापस देखो, नो सुनर डीड लगाया, फिर क्या बोला, फिर जो भी हमारा सेंटेंस था, वी वेंट का गो करना है, वी गो टू द रॉकी बीच। देन के बाद ये वाला जो लास्ट वाला सेंटेंस है उसको एज इट इज लिखना है, कोई भी चेंज नहीं करना है। तो नो सुनर वाला ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना, आपको पूरा ट्रिक समझ जाना, फिर अच्छे से लिखना। जैसे मैंने बोला है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको हिंट लिख के दिया, क्या बोला है, डीड लगाना है, सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब का बेस फॉर्म लिखना, वेंट हो तो गो कर दो उसको, ठीक है। देन और रेस्ट ऑफ सेंटेंस एज इट इज। जैसे यहाँ पे देखो, एज सून एज द बेल रैंग द स्टूडेंट रैन आउट। जैसे बेल बजा बच्चे भागने लगे, नो सूनर डीड लिखोगे, द बेल रैंक का हो जाएगा रिंग, बेस फॉर्म पहला वाला। देन के बाद सेंटेंस एज इट इज, देन के बाद जैसा सेंटेंस है वैसे का वैसा ही आपको लिखना है। वापस देखो, नो सूनर, फिर डीड, फिर शी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, शी लिख दिया। अराइव्ड का हो जाएगा अराइव, और फिर देन के बाद वर्ड एज इट इज। ओके, प्रैक्टिस। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे क्वेश्चन आता है। यूज अफ्रेड, अफ्रेड का यूज करके आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, इसको बोलते हैं सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। आपको ऐसा लिखा होगा, यूज अफ्रेड एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो शी इज अफ्रेड टू स्पीक इन पब्लिक बट एवरीवन एडमायर्स हर करेज। वो पब्लिक में बोलने में डरती है बट सब लोगों ने उसके करेज को, धैर्य को एडमायर किया, प्रशंसा की, ठीक है। यूज वॉच एज नाउन, वॉच का इस्तेमाल करना एज अ नाउन टू एंड एज अ वर्ब। नाउन, तो नाउन का इस्तेमाल करके सेंटेंस क्या बनेगा, ही बॉट अ न्यू वॉच। वॉच मतलब घड़ी हो गया है ना, और एक वॉच देखना भी होता है। लेट्स वॉच अ मूवी, तो यहाँ पे वॉच को एज अ वर्ब इस्तेमाल किया।
वॉच मतलब देखना हो गया, और यहाँ पे वॉच का मतलब घड़ी हो गया, जो हम पहनते हैं वो एक ऑब्जेक्ट, उसका नाम होता है घड़ी, घड़ी, दैट्स इट। तो आपको यहाँ पे वॉच को एज ए नाउन भी यूज करना था और वर्ब भी इस्तेमाल करना था, तो ऐसे सेंटेंस में आपको दिमाग लगाना। ओके, एरर स्पॉटिंग एंड करेक्शन, एरर को पहचानना है, उसको करेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन, स्पॉट द एरर एंड रीराइट द सेंटेंस, वापस आपको लिखना है, ऑल द ग्रेट रिलीजियस टीचेस अस टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन, सारे बड़े रिलीजियस अपने बच्चों का केयर करना सिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑल द ग्रेट रिलीजियस, यहाँ पे देखो ये रिलीजियस क्या है, ये रिलीजियस जो है ये प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो प्लूरल के बाद कौन सा वर्ब आता है, प्लूरल वर्ब आता है। प्लूरल वर्ब के पीछे एस नहीं लगा रहता है, बट यहाँ पे एस लगा, मैंने बोला प्लूरल वर्ब्स एस लगा रहता है, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीचेस का हो जाएगा टीच, रिलीजियस एस लगा है तो ये टीच रहेगा। समझ में आया? जैसे देखो ही राइट, तो ही एक आदमी है तो राइट्स लिखेंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा दे है तो हम राइट लिखेंगे। तो वापस सुनना, एक है तो राइट्स एस लगाएंगे, और एक से ज्यादा है तो राइट सिर्फ लिखेंगे, पीछे एस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे रिलीजियस एक से ज्यादा तो पीछे एस नहीं लगाएंगे, तो रिलीजियस टीच अस टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन। अंडरस्टैंड? क्लियर था? ठीक है, नेक्स्ट, स्पॉट द एरर सेम, द hermit did not paid anything to the king, hermit did not pay anything to the king, did not paid का हो जाएगा यहाँ पे पे लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे, पे लिखना है। हरमित ने कुछ भी किंग को पे नहीं किया, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या आएगा, पेड नहीं यूज होगा, क्या होगा, पे, क्योंकि अगर यहाँ पे डीड लग गया है तो यहाँ पे फिर पे लिखना, डिड नॉट पे एनीथिंग टू द किंग। ओके, समझ में आ गया? दैट्स इट। तो ये था आपका एरर वाला पार्ट। क्लाउजेस और सेंटेंस ये मैं आपको बताने की जरूरत नहीं, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना क्लाउजेस और सेंटेंस को। जैसा कैन यू, जैसे यहाँ पे आया एक क्वेश्चन है, व्हेन वी वर डिजाइनिंग द फर्स्ट मैकिंटोश कंप्यूटर इट ऑल कम्स बैक टू मी, सब ऑर्डिनेट क्लाउज होगा, व्हेन वी वर डिजाइन द फर्स्ट मैकिंटोश कंप्यूटर, एडवर्बियल क्लाउज ऑफ अ टाइम क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ, व्हेन इस्तेमाल हुआ, व्हेन मतलब समय की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रकार है क्लाउज का, ये कौन सा है, एडवर्बियल क्लाउज ऑफ टाइम, ठीक है ना? तो ये देख लेना आप लोग। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस, कौन से प्रकार का सेंटेंस है वो पहचानना, इंट्रोगेटिव है क्या अफर्मेटिव है वो आपको पहचानना है, एक्सक्लेमेटरी है। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट यू जस्ट हर्ड, तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस आप एक बार पढ़ लेना, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं उस पे क्वेश्चन आता है। इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब जिनके पीछे एंड में फुल स्टॉप होता है। ओके, वोकेबुलरी डेवलपमेंट पे क्वेश्चन है, जैसा कि देखो फाइंड द 4 हिडन वर्ड्स एटलीस्ट। ओके, प्रोक्लेम्ड ये एक वर्ड है, इस वर्ड में से आपको 4 वर्ड्स बनाने हैं। प्रोक्लेम में से जैसा पहला वर्ड क्लेम बना देंगे, फिर प्रोक्लेम में से मोशन बनेगा, एम ले लो, यहां से आप एम लो, ओ ले लो, टी ले लो, आई ले लो, पेट्रोल बन जाएगा, एक्शन बन जाएगा। तो अलग अलग लेटर को ऊपर नीचे करके आपको 4 वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है वोकेबुलरी डेवलपमेंट, मतलब आपको कितने वर्ड्स के बारे में पता है उसका पता चलता है इस वाले से। रीअरेंज द लेटर मीनिंगफुल वर्ड्स, जैसा कि योनाइड को ये जो वर्ड दिया है, ये कोई वर्ड सेंस ही नहीं बनता है, इसके लेटर को अरेंज करना और आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो वो हो जाएगा एनॉइड, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है? कलेक्शंस एंड कोलोकेशन और होमोफोन। कोलोकेशन का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड जो हमेशा साथ में जुड़े रहते हैं, जैसे कि हैवी रेन, जब भी बारिश होती है हम उसको बोलते हैं हैवी रेन, हम ऐसा नहीं बोलते पावरफुल रेन, समझ में आया? स्ट्रॉन्ग रेन ऐसा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, हैवी रेन, समझ में आया? तो यहाँ पे कैसा होगा, फाइंड द कोलोकेशन वर्ड। टिकट के साथ हमेशा आता है टिकट काउंटर, क्या आएगा, टिकट काउंटर, ऐसे तो ऐसे वर्ड आता है। फाइंड द कोलोकेशन का मतलब समझा, ठीक है ना, जो साथ में हमेशा रहते हैं, ठीक है ना? होमोफोन्स का मतलब होता है कि साउंड एक रहता है, मीनिंग अलग अलग होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है वियर और वेयर, ठीक है? तो दोनों का साउंड एक है, मीनिंग अलग अलग है। वियर, शी लाइक टू वियर न्यू ड्रेस, उसको नया ड्रेस पहनना पसंद है। तो यहाँ पे आपको दोनों वर्ड को समझाने के लिए डिफरेंट सेंटेंस का मदद लेना, मेक अ सेंटेंस यूजिंग अ डिफरेंट बिटवीन, तो आप उसका डिफरेंस समझ पाओ, ऐसे आपको 2 सेंटेंस बनाने हैं। तो शी लाइक्स टू वियर अ ड्रेस,
ऐसा आपको आंसर लिखना है। द पोर्टर डिस्प्ले हिज वेयर एट अ मार्केट। पोर्टर ने जो भी सामान बनाया था, वेयर मतलब सामान, सामग्री, समझ में आया? जैसा कि किचन वेयर मतलब किचन का सामान, पोर्टर का पोर्टर वाला सामान होगा, तो पोर्टर डिस्प्लेड क्या, उसका सामान ना, तो हिज वेयर कहां पे, मार्केट में ना, एट द मार्केट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, कोलोकेशन का मतलब समझा, होमोफोन्स का मतलब समझा, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रामर, जो आपके 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, चेंज द वॉइस, ये सब आप बहुत बढ़िया से कर लेना, टेंसेस वगैरह थोड़ा सा कर लेना। और आई होप सो अगर हमारी ये मेहनत आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और कमेंट करके बताना आपने कितने दोस्तों के साथ शेयर किया। और अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंचो तो मुझे इसका आंसर बता दो, और अगर आप कमेंट में इसका आंसर टाइप करते हो मुझे समझ जाएगा कि आप वो बच्चे हो जो वीडियो के एंड तक पहुंचे थे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।